नमस्ते दोस्तों, भाग्यश्री धर्म में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरल गीता दर्शन की अपनी सीरीज में अब हम पहुंच चुके हैं अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 32 और श्लोक नंबर 33 पर। इससे पहले हमने श्लोक नंबर 31 पढ़ा था। उसमें श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि तेरे धर्म को देखते हुए भी तुझे युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि तू एक क्षत्रिय है और एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध सबसे बड़ा कल्याण होता है। तो फिर इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यद्रक्षया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। श्लोक नंबर 32 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए ऐसे युद्ध को, जैसे कि स्वर्ग का द्वार खुला हो, उस प्रकार के युद्ध को बहुत ही भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। यहां पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ फिर से इसीलिए कहा है ताकि अर्जुन को दोबारा याद आ जाए कि हस्तिनापुर से वापस आते हुए उनकी मां कुंती ने उनको क्या संदेश भिजवाया था। उनकी मां ने कहा था कि अर्जुन और भीम को यह बता दो कि एक क्षत्रिय मां एक बेटे को जिस कार्य के लिए जन्म देती है, वो कार्य करने का समय आ गया है। तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि ये युद्ध तुम्हें अपने आप प्राप्त हुआ है, क्योंकि तुमने संधि करने की बहुत कोशिश की। तुमने अपनी तरफ से बहुत कार्य किए, बहुत कोशिश की कि ये युद्ध ना हो पाए, पर दुर्योधन ने तुम्हें तुम्हारे हक का राज्य नहीं दिया, तुम्हें बेइज्जत किया, तुम्हें राज्य से निकाल दिया, जिसकी वजह से तुम्हारे पास युद्ध करने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचा था। तो फिर यह समझ लो कि यह युद्ध तुमने नहीं चुना है, यह युद्ध तुम्हारी मजबूरी है, क्योंकि तुम्हारे अपने ही लोगों ने तुमको धोखा दिया है, तुमसे तुम्हारा राज्य छीन लिया है। और एक क्षत्रिय के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करने के अलावा कोई भी चारा नहीं है। वो आगे कहते हैं कि ये युद्ध जो तुम्हें मिला है बिना मांगे हुए, वो धर्म युद्ध है। वो तो ऐसा है जैसा कि स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुले हुए हो, क्योंकि धर्म युद्ध बहुत ही भाग्यवान क्षत्रिय लोगों को मिलता है। और ये बात तो बिल्कुल सही मालूम पड़ती है, क्योंकि कई बार क्षत्रियों को भी मजबूरी में पड़कर पाप का साथ देते हुए लड़ना पड़ता है, जैसे दुर्योधन और बाकी कौरव कर रहे हैं। वो मजबूर तो नहीं है, लेकिन वो पाप का साथ दे रहे हैं। लेकिन पांडवों के पास तो ये अवसर खुद चल के आया है कि वो धर्म के लिए लड़े, और ऐसा लड़े कि जैसे स्वर्ग के द्वार उनके लिए खुले हुए हैं। हमने इससे पहले भी बात करी थी कि हम स्वर्ग और नरक को क्या माने, कि अगर तुम ये युद्ध करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। जीवन खत्म होने के बाद, मतलब शरीर नष्ट होने के बाद स्वर्ग मिलना ना मिलना, ये बहुत आध्यात्मिक बात है, ये बहुत दूर की बात है। इसका होना ना होना, इसका प्रमाण बहुत कम लोगों के पास है शायद। लेकिन एक बात तो सत्य है, और उस बात के कई सारे प्रमाण भी हैं, कि अगर हम सही निर्णय लें तो यही जीवन, इस शरीर का जीवन स्वर्ग समान हो जाता है। तो अगर अर्जुन ये युद्ध लड़ते हैं, ये धर्म युद्ध लड़ते हैं और अधर्मियों को हरा देते हैं, तो फिर इस दुनिया में, इस समाज में और पांडवों के लिए स्वर्ग बन जाएगा, क्योंकि पहले उनको उनका राज्य मिल जाएगा, और उससे बड़ी बात, जो कौरव जैसे पापी, कुकर्मी और अधर्मी लोग हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से इस संसार में रह रहे हर जीव का जो जीवन है, वो स्वर्ग जैसा हो जाएगा, उसमें दुख नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं श्लोक नंबर 33 की। तो श्लोक नंबर 33 में श्री कृष्ण कहते हैं, अथ चेतत्वमिमं धर्मम्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा सधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि।
श्लोक नंबर 33 में श्री कृष्ण अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि किंतु अर्जुन, अगर तू ये युद्ध नहीं करेगा तो तू स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। तो श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि अगर तुम इस धर्म युद्ध से पीछे हट गए, अगर तुमने युद्ध करने से मना कर दिया, तो सबसे पहले तो तुम अपना क्षत्रिय धर्म खो दोगे, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए लड़ना ही उसका कर्तव्य है, उसका धर्म है, और ये तो सत्य का युद्ध है। तो इससे पीछे हटना तो एक क्षत्रिय के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी बात होगी, एक बहुत ही बड़ा गलत निर्णय होगा। और उसके साथ ही साथ अगर अर्जुन ऐसा करते हैं तो उनका यश खत्म हो जाएगा, उनकी कीर्ति खत्म हो जाएगी। जो लोग उनको इतना मानते हैं, उनको जानते हैं, उनका एक नाम है कि वो एक वीर योद्धा हैं, पराक्रमी हैं, महाबली हैं, वो ख्याति नष्ट हो जाएगी, क्योंकि फिर लोग यही सोचेंगे कि अर्जुन ने युद्ध से डरकर अपने पैर पीछे हटा लिए। और अभी भी कुछ लोग ये मानते हैं कि अर्जुन ने युद्ध करने से मना इसीलिए कर दिया था क्योंकि वो युद्ध करने से डर गए थे, वो कौरवों के पराक्रम से डर गए थे और बहाने बना रहे थे। लेकिन ये बात तो हम जान गए हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। अर्जुन इसलिए नहीं डरते थे कि उनको कौरवों से खौफ था, वो इसलिए डर रहे थे कि अगर युद्ध हो जाए तो उनका कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, उनका पूरा कुल नष्ट हो जाएगा, और ऐसा करने से उन्हें पाप लगेगा, जो कि श्री कृष्ण ने उन्हें बता दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो फिर बात ये आती है कि अगर अर्जुन कौरवों को मार देते हैं तो उनको पाप क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि करेंगे तो वो मनुष्य की हत्या ही, और एक की नहीं बहुत सारे लोगों की करेंगे, तो ऐसे में उन्हें पाप क्यों नहीं लगेगा। इसका जो जवाब है वो श्री कृष्ण ने बहुत ही सरलता से, बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही अच्छे से आगे के श्लोकों में समझाया है। लेकिन हम यहाँ पे यह समझ सकते हैं कि पाप इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि अधर्मियों को नष्ट करना भी बहुत जरूरी है। अगर हम अधर्मियों का नाश नहीं करेंगे तो फिर पाप इतना फैल जाएगा कि फिर उससे पुण्य दब जाएगा, फिर मनुष्यों में पाप ही पाप रहेगा और पुण्य कोई करना नहीं चाहेगा, और कोई करना चाहेगा भी तो उसे रोक दिया जाएगा। बात सीधी सी है कि अगर अधर्मियों को नष्ट नहीं किया तो धर्म नष्ट हो जाएगा, और धर्म नष्ट हुआ तो सत्य नष्ट हो जाएगा। इसीलिए कौरवों जैसे अधर्मियों का नाश पाप नहीं माना जा सकता। लेकिन ये बात बहुत ही भीतरी तौर पर बहुत ही अच्छे से आगे के श्लोकों में हमें समझने को मिलेगी। तो यहाँ पे यह बात साफ हो गई है कि अगर अर्जुन अपने धर्म को ना मानकर पीछे हट गए तो उन्हें पाप लगेगा, और अगर वो अपने धर्म को समझ गए तो फिर उन्हें पाप नहीं मिलेगा, बल्कि उनका कल्याण ही हो जाएगा। और अगर आप पाप पुण्य में नहीं भी मानते तो ये बात तो आप समझ लीजिए कि अगर हम अपने कर्तव्य से पीछे हट गए तो फिर हमारा नुकसान ही होगा। उसी नुकसान को आप पाप भी मान सकते हैं। लेकिन अगर हम अपना कर्तव्य करते जाएं, जो हमारा धर्म है उसे निभाते जाएं, तो फिर हमारा कल्याण होकर ही रहेगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी यही कहा है, और इस बात के प्रमाण हमें बचपन से भी मिलते आ रहे हैं। इस बात को हम ऐसे समझते हैं कि अगर आप किसी सैनिक से पूछिए कि उनके जीवन का सबसे बेहतर अनुभव क्या था, तो वो यही कहेंगे कि अपने देश की रक्षा करना, अपने देशवासियों की रक्षा करना उनके जीवन के सबसे अच्छे पल थे, और उनका स्वर्ग इसी में था। लेकिन अगर ऐसा कोई सैनिक हो जाए जो अपने इस धर्म से पीछे हट जाए, तो फिर उसके लिए ये बहुत बड़ी दुविधा हो जाएगी, क्योंकि एक तो उनका यश, उनकी कीर्ति खत्म हो जाएगी, दूसरा इससे जो नुकसान होगा, इससे जो उनको पाप लगेगा, इससे जो उनको ग्लानि होगी, दुख होगा, वो उनके जीवन भर उनके साथ रहेगा, उनको कभी भी खुश नहीं होने देगा।
तो अपने कर्तव्य से अगर हम पीछे हट जाएं तो पाप है, और कर्तव्य अगर हम करते रहें तो पुण्य की तरफ, कल्याण की तरफ हम चलते रहेंगे, निरंतर चलते रहेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, पाप, पुण्य, कल्याण और धर्म को समझते हुए हम निरंतर अपना कर्तव्य करते रहेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अपना कर्तव्य करने के लिए एक नई प्रेरणा जरूर मिली होगी। तो दोस्तों, ध्यान रखिए अपना अपना कर्तव्य करते रहिए, कल्याण की तरफ बढ़ते रहिए और भगवद गीता को अपने जीवन में बदलाव लाने दीजिए। धन्यवाद।